हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 17 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो देखिए, रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी 2021 में मनाया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले मतलब इस साल 2020 में आमंत्रित किए गए थे जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो ये कौन है? तो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। इसके पहले 2019 में आमंत्रित किए गए थे सिरिल रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। और बोरिस जॉनसन ये 2021 के रिपब्लिक डे के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो कैपिटल है लंदन, जहाँ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर स्थित है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब मैं आप लोगों को ब्रिटेन से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये ब्रिटेन है। पहले यूरोपीय यूनियन में कुल 28 कंट्रीज़ थी। ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब इसमें 27 कंट्रीज़ रह गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रिटेन है ये 2030 से सभी पेट्रोल डीजल कारों को बैन करने का फैसला कर रहा है। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी ब्रिटेन में कुछ समय पहले ही दुनिया की ऐसी पहली मौत कानूनी तौर पर डिक्लेयर हुई है, जो कि एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के कारण हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राज्य के सभी मदरसे और संस्कृत स्कूल ये बंद किए जाएंगे, ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, असम के जो शिक्षा मंत्री हैं हिमंता बिस्वा, इन्होंने अक्टूबर में एक बयान जारी किया था, जिसके अनुसार असम में लगभग 610 सरकारी मदरसे हैं और जो सरकार है ये इन संस्थानों पर प्रतिवर्ष लगभग 260 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसके कारण अब असम गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि राज्य के सभी सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिशपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल तो ये हैं जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में असम में कटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया। इसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला ये असम में ही रखी गई है। हाल ही में 9वें सतत माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन, तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। और किसके द्वारा किया गया? IMI के द्वारा, यानी कि इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा। और क्यों किया गया? तो पहाड़ियों और पर्वतों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेज़बानी की गई उत्तराखंड के द्वारा। और ये जो समिट रहा, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेसिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडाप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। और कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी कि समर कैपिटल, ये बनाई गई है गैरसेंड। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। देखिए, उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जबकि भारत का पहला मास गार्डन ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित है ऋषिकेश, जहां भारत के पहले ग्लास ब्रिज को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन बने हैं? तो कोटक महिंद्रा बैंक के दोबारा से MD और CEO ये बन गए हैं उदय कोटक। यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं प्रकाश आप्टे। MD CEO तो यही बन गए हैं उदय कोटक। देखिए, कुछ समय पहले ही
जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने ऑनलाइन KYC फैसिलिटी की शुरुआत की थी और ऑनलाइन KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला बैंक ये कोटक महिंद्रा बैंक ही बना है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो शशिधर जगदीशन है ये HDFC बैंक के नए CEO बने हैं। संजीव चड्डा ये कौन है? तो ये भी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और MD बने हैं, जबकि जो अतनु कुमार दास है ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बन गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। देखिए आप लोगों की डिमांड पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो ही चुके हैं और NTPC एग्ज़ाम ये भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस साल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो बनाए जाएँ। तो देखिए आप लोगों के लिए हर मंथ के टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो ये कवर कराए जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें कि जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और ये जो वीडियो है ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। हाल ही में क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंग बंधु पुरस्कार, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है यूनेस्को के द्वारा। तो देखिए जो यूनेस्को है इसने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अब यदि हम बात करें यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं ऑद्रे अजौले। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, ग्वालियर और ओरछा, जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों के लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऑलिव ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो देखिए यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ऑलिव, तो ये कछुए की ही एक प्रजाति है और ये दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति का कछुआ है। तो देखिए ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑलिव, ये ओडिशा में लुप्तप्राय ओलिव रेडिले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत ओडिशा के जिस भी क्षेत्र में ये कछुए पाए जाते हैं वहाँ मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का आना बैन कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो ऑपरेशन ऑलिव है इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी शुरुआत वैसे तो केंद्र सरकार ने 1999 में की थी, लेकिन जो ICG है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ये हर साल समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन का आयोजन करता है। यदि हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? तो ये है वी प्रोटेक्ट, यानी कि वयम रक्षामः, संस्कृत में है इसका मीनिंग। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं के नटराजन। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DGP भी बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। हाल ही में किस राज्य ने महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो महाशरद मंच की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण फ्री में यानी कि निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद मंच की शुरुआत की है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्योंकि गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, ये अब मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं। अच्छा, ये तो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दीपंकर दत्ता। अब मैं आप लोगों को महाराष्ट्र से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है। जैसे कि मास्क की कीमत तय करने वाला पहला राज्य ये बन गया है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा शिव भोजन योजना की शुरुआत, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड कराएगी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही महा आवास योजना की भी शुरुआत की गई है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ यानी कि जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस राज्य ने अम्मा मिनी क्लिनिक लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा।
तो देखिए अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन ये तमिलनाडु में किया गया है, क्योंकि तमिलनाडु भारत में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित चौथा राज्य है। तो राज्य भर में 2000 क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं और इस क्लिनिक का नाम तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जयललिता इन अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। और ये है क्या, अम्मा मिनी क्लिनिक। तो देखिए इसके माध्यम से राज्य में हेल्थ मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली सरकार ने इसी हेल्थ मैनेजमेंट का ध्यान रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, मतलब कि मोहल्ला क्लिनिक। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा था। सेम उसी तरह से है ये अम्मा मिनी क्लिनिक, जो कि लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओला है इसने तमिलनाडु में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई है और इसके लिए ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तमिलनाडु ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर भी रहा है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा। तो ये जो रॉकेट है अंगारा A5, ये रॉकेट भारी वजन ले जाने में सक्षम है और इसी का दोबारा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रशिया ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। देखिए जो रशिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये चाइना है। यदि हम बात करें रशिया की कैपिटल की, तो ये है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं मिखाइल मिशस्टिन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंदिरा, दूसरी है एविया इंदिरा। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो चाइना है ये अपने चंद्र मिशन चांग E5 पर काम कर रहा है। यदि हम बात करें UAE की, तो हाल ही में इसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप। कुछ समय पहले ही अमेरिका के द्वारा विश्व का पहला स्पेस कमांड लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्पेस कॉम। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं पॉल सीन टवा। और क्यों सम्मानित किए गए हैं, तो पर्यावरणीय प्रयासों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से। यदि हम बात करें पॉल सीन टवा की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, म्यांमार से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं म्यांमार की लोकेशन, इसे बर्मा भी कहा जाता है। तो म्यांमार की कैपिटल है नायपीडो, करेंसी है क्यात, यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंथ। और भारत और म्यांमार के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इम्बेक्स एक्सरसाइज। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो ये आते हैं 3 देश। ये जो आप म्यांमार वाली लोकेशन देख रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड और ये लाओस, ये 3 कंट्री है। मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इनके बीच ही स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो अमेरिका के 46वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और हाल ही में जो अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस, इन दोनों को ही अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। जबकि पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ये चुनी गई थी ग्रेटा थनबर्ग, जो कि बिलोंग करती हैं स्वीडन से। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्ती कौन बनी है, तो हाल ही में फोर्ब्स ने एक डेटा रिलीज़ किया जिसके अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्ती ये बन गई हैं काइली जेनर। तो $590 मिलियन की कमाई के साथ ये हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर हैं कान्ये वेस्ट, तो लगभग $170 मिलियन की कमाई के साथ ये दूसरे स्थान पर हैं। स्विट्ज़रलैंड के स्टार फुटबॉलर रोजर्स फेडरर, तो $106 मिलियन की कमाई के साथ ये हैं तीसरे स्थान पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, $105 मिलियन की कमाई के साथ ये हैं चौथे स्थान पर। और अर्जेंटीना के जो स्टार फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, ये इस रैंकिंग में रहे हैं 5वें स्थान पर, जिनकी कमाई है $104 मिलियन। यदि हम बात करें फोर्ब्स की, जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, हाल ही में इसके द्वारा विश्व की
टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप पर रही हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इसमें रही हैं 41वें स्थान पर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा। राइट आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।